नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर पल्लू के गांव जेदासर से है, जहां बाल मेमोरियल पब्लिक माध्यमिक विद्यालय ने बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर परचम लहराया है। विद्यालय एमडी राजेंद्र सिहाग ने कहा है कि विद्यालय की स्थापना 2019 में की गई थी, जब ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का काफी अभाव देखने को मिल रहा था। धीरे धीरे बच्चों के माता पिता को भी जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही विद्यालय एमडी राजेंद्र सिहाग ने कहा है कि मां सरस्वती कंपटीशन क्लासेस द्वारा सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाली एकमात्र संस्थान है, जिसमें डेली टेस्ट और साप्ताहिक टेस्ट तथा रविवार को गणित और रीजनिंग की स्पेशल क्लासेस और टेस्ट सीरीज के माध्यम से सभी बेंच का संपूर्ण कोर्स 3 महीने में तथा लाइब्रेरी की उत्तम सुविधा के साथ उपलब्ध है। वहीं अगर बात की जाए मां सरस्वती कंपटीशन क्लासेस की, तो इस संस्था में हजारों विद्यार्थी राजकीय सेवाएं दे रहे हैं। विद्यालय एमडी राजेंद्र सिहाग ने कहा है कि हमारा मुख्य रूप से ये उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र शिक्षा का अभाव कम हो। समय समय पर विद्यार्थियों को मोटिवेट किया जाता है। साथ ही वहीं न्यूज 21 के संवाददाता निशांत सतराना ने बाल मेमोरियल पब्लिक माध्यमिक विद्यालय जेदासर के प्रबंध निदेशक राजेंद्र सिहाग से खास बातचीत की है। देखिए एक ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सतराना। लगातार शिक्षा के क्षेत्र को लेकर हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जाने जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के हालात क्या कुछ है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो शिक्षा का अभाव आज भी काफी नजर आता है। और बात करें बीकानेर जोन की, तो बीकानेर जोन में आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जो अशिक्षित होने के कारण कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वो रोजगार स्थिति में नजर आते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत चेहरे हैं जो लगातार शिक्षा के प्रति इतना जागरूक हैं, जिनके पढ़ाए हुए बच्चे आज राज की सेवा में कहीं ना कहीं चयन हुए हैं और कहीं ना कहीं वर्चस्व दिखाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजेंद्र जी सिहाग की, जो विद्यालय के एमडी और एक निजी लाइब्रेरी भी संचालित करते हैं। उस लाइब्रेरी से संचालित होने के बाद में लगभग अपने कह सकते हैं कि राजकीय सेवा में बच्चों का जाना ये संभव हो चुका है, कि तय हो चुका है। तो आज हम खास मुलाकात करेंगे, बात जानेंगे सब किस प्रकार का संघर्ष रहा, क्या कुछ स्थितियां रही, किस प्रकार की स्थितियों में सरों ने स्कूल का जो संचालन किया और लाइब्रेरी का संचालन किया, तो आगे क्या कुछ भविष्य में इनकी प्लानिंग है, तमाम चीजें जानेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार, धन्यवाद जी, आप आए हमारे, हम आपका स्वागत करते हैं। क्योंकि तो सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम राजेंद्र सिहाग है जी, और मैं 2016 से अपने पल्लू क्षेत्र में सरस्वती कोचिंग सेंटर के नाम से कोचिंग कंपटीशन क्लासेस चला रहा हूँ जी, और उससे तुरंत लगातार 2017 के लास्ट में हमारे सबसे पहले सिलेक्शन हुए थे पटवारी में 3 पल्लू क्षेत्र में टॉप इंस्टीट्यूट के माध्यम से, वो हमारा पहला रिजल्ट था। और उसके बाद में लगातार चल रहा है। फिर उसके बाद 2018 कांस्टेबल में भर्ती आई थी, उसमें हनुमानगढ़ जिले से 4 सिलेक्शन हुए थे हमारे। और उसके बाद में रेलवे आया 2019 में और 2021 में प्रत्येक कॉम्पिटिशन में प्रत्येक भर्ती के अंदर हमारे एक स्टूडेंट सिलेक्शन हुए। इस तरह से 3 रेलवे में हुए। अभी जो 2023 का यानी वीडियो का आया रिजल्ट, उसमें हमारे क्षेत्र पल्लू के अंदर एक लड़की लगी थी मनीषा नाम से, और उसके साथ एक लड़का विजेंद्र सिहाग, ये 2 हमारे अभी सिलेक्ट हुए हैं। राउसर तहसील की बात करें तो राउसर तहसील में वर्तमान में 6 पोस्टें थी वीडियो में, उसमें 6 में से 2 हमारे थे और 4 पल्लू क्षेत्र से थे। टोटल मिला के देखें तो राउसर तहसील में 6 के 6 जो वीडियो बने हैं वो पूरे के पूरे हमारे पल्लू से थे। और उसके बावजूद देखें तो पूरे क्षेत्र के अंदर बहुत अनुशासित तरीके से और डेली टेस्ट और ये सब चल रहा है। और इसके बाद में हमने क्या किया, 2019 से ये जो हमारे दिलीप जी भारद्वाज ने हमें इस दिशा के अंदर हम जुड़े हुए थे और उसने हमारे स्कूल के बारे में बताया, और उससे 2019 से हमने ये स्कूल प्रारंभ किया। तब से लेकर लगातार हमारा स्कूल भी महाराज अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र से विलोम करते हुए भी हमारा जो विद्यालय अब की बार की बात करें और इससे पीछे की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और क्योंकि गाँव के जो लोग हैं, ठीक है, मानते हैं, शिक्षित भी हैं, लेकिन इतना पढ़ाई के प्रति रुचि न होने के बावजूद भी और इन बच्चों पे जो हमने ध्यान दिया और बच्चे हमारे शिक्षित हो रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, ये भी मैं बड़ी बात मानता हूँ। गांव का सहयोग भी हमारी तरफ से है। बिल्कुल। हाँ, तो ये लगातार चल रहा है। बिल्कुल सिहाग जी, सबसे बड़ी बात ये है कि बोर्ड परीक्षा परिणाम जब आते हैं, कहीं ना कहीं स्कूल के जो एमडी होते हैं, उनका मन डोलने लग जाता है कि इस बार बच्चे परिणाम किस तरीके से देंगे। और मैं जानना चाहूंगा, शिक्षा के प्रति आप लगातार जागरूक हो। बात करें बोर्ड परीक्षा परिणाम अभी आए हैं 10th क्लास के, तो 10th क्लास में मतलब अपने स्कूल ने किस प्रकार का जो वर्चस्व लड़ा है? अभी जो 10th क्लास में हमारे पास 7 बच्चे थे, 7 बच्चे थे। इन 7 में से 4 ने फर्स्ट डिवीजन बनाया
और उसके बाद में 2 बच्चे तो सेकंड डिवीजन थे, 58 और 57% उनका रहा। तो सबसे नीचा जो स्टूडेंट है उसके 57% थे, और उनमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो फेल भी आए थे पिछले वर्ष, उसका भी हमने फर्स्ट डिवीजन बनवाया है। और कम बच्चे होने के बावजूद हमारे गाँव का जो स्कूल है, जो बाल मेमोरियल पब्लिक माध्यमिक विद्यालय, इसके जो व्यवस्थापक है जो रामधन जिसिया, वो लगातार मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासें लेते हैं, और उनका जो टीम है वो भी अच्छी मेहनत कर रही है। हमारी क्लास के छोटे छोटे जो बच्चे हैं आपको दिखाएंगे, पहली दूसरी क्लास के बच्चे हैं, पहली क्लास के बच्चे हैं, जिनको 30 तक पहाड़े आते हैं, जोड़ घटाओ अच्छा चल रहा है। तो मेहनत इसमें करनी पड़ती है, और जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के हिसाब से यदि हमारे को यहाँ बच्चे मिले तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कहीं बच्चों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर बात तो सर 2019 की करें तो 19 में क्या कुछ शिक्षा के प्रति लोगों के रुझान थे, किस प्रकार रुझान सामने आ रहे थे? तो 2019 में जब हमने स्कूल किया था तो हमारे यहाँ क्षेत्र में गवर्नमेंट स्कूल था, गांव के अंदर गवर्नमेंट स्कूल एक ही था, प्राइवेट संस्था के नाम से कोई संस्था नहीं थी। उस टाइम क्या था, गांव का जो मोह है स्कूल से टूट चुका था, गवर्नमेंट स्कूल से, और हमारे पास 19 बच्चे थे। 19 बच्चों के उसके बाद में हमने यहाँ कन्वर्सिंग की, और कन्वर्सिंग के बावजूद हमारे को 125 बच्चे यहाँ मिले, ठीक है, और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। लेकिन उसी समय क्या हुआ था, लॉकडाउन प्रारंभ हो गया 2019 में, और इस वजह से हमारे पास 35 बच्चे थे। 35 में से 21 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन पास की, और 7 बच्चों ने सेकंड डिवीजन, और उसके बाद में 2 बच्चे जो थर्ड डिवीजन थे, 2-3 फेल आ गए थे। इस तरह से हमारा रिजल्ट रहा था। उसके बाद में लगातार 2 साल जो कोविड जो चला था, इसकी बदौलत हमारे बच्चे 50-60 कम हो गए थे। अभी हमारी विद्यालय के अंदर 150-160 के लगभग स्ट्रेंथ है, और ठीक ठाक है, गांव के अंदर बहुत अच्छा माहौल है। अगर बात करें सियाग जी, जैसे कि आप विद्यालय में जो आपका स्टाफ है उसका किस प्रकार चयन करते हो, किस प्रकार वो एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए ताकि बच्चों का जो भविष्य है उज्जवल नजर आए? सबसे पहली बात तो ये है भाई, उनका जो सामाजिक लेवल है, व्यवहारिक लेवल है, वो अच्छा होना चाहिए, वो हम सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उनको हम देखते हैं कि उसका टेस्ट स्किल क्या है, उसमें पढ़ाने की क्षमता क्या है, किस सब्जेक्ट में ये पारंगत है। उस सब्जेक्ट को देखकर उसको हम 2-3 दिन के लिए यहाँ डेमो लेते हैं, और डेमो में हम उसको कुछ बोलते नहीं कि आपका डेमो चल रहा है, उसके अंदर हम उसकी जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग है, वो भी देखते हैं, बच्चों को जो पढ़ाने का लहजा देखते हैं, और पढ़ाने की इसकी सिस्टम क्या है उसको देखते हैं। और जितने भी हमारे पास जो टीचर है, जो स्कूल के स्टाफ है, वो सभी योग्य है। यानी अब भी हमारे पास जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाने वाले या टीचर हैं, उनके 2 तो अभी BSTC के हमारे, जो छोटी क्लासों के लिए अच्छे होते हैं और पढ़ाने में भी उनकी क्षमता होती है। और उसके बाद में 3 जो टीचर्स हैं वो B.Ed है, और बाकी 2 हम लोग हैं व्यवस्थापक, हमने भी B.Ed MA B.Ed कर रखी है लगा 2013 से, उसके बाद में कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। तो ये तो हमें देखना ही पड़ता है, व्यवहारिक होना जरूरी है उसके लिए, सबसे पहला काम व्यवहारिक है। व्यवहारिक नहीं है तो स्कूल में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे कई बार टीचर आ जाते हैं, उसको 5-7 दिन देख के उसको फिर बाहर करते हैं, तो वो भी हमें करना पड़ता है कई बार। और बात करें सर शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ खेल कूद की, ताकि बच्चों का शारीरिक भी जरूरी है कहीं ना कहीं देखा जाए, तो उसके लिए क्या प्रयास रहते हैं? प्रयास रहते हैं सर, ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक मेरे हिसाब से इस गांव से कोई प्राइवेट स्कूल से टीम नहीं गई थी, लेकिन पिछले वर्ष हमने 2 टीमें भेजी थी आपने, एक लड़कियों की थी, एक लड़कों का था, और लड़कियों ने 3 राउंड निकाले थे, और पक्का भादुआ में हमारी टीम गई थी, और लड़कों ने 2 राउंड निकाले थे। उसके बाद में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में इधर भादरा की तरफ हमारी टीमें गई थी, और बच्चों ने अच्छा पहली बार प्रयास किया, और जब मानते हैं कि फाइनल तो नहीं जा पाए थे, लेकिन पहली बार में बहुत कुछ उसने सफर तय किया। इसको देखकर हमें लगता है कि अब की बार भी हमारे विद्यालय की टीमें जाएगी, और अब की बार अवश्य सफल होकर आएगी। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।